नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक ललित निबंध सीरीज के फूल पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार सीरीज का फूल कोमल एवं उसका फल कठोर होता है, उसी प्रकार इंसान हृदय कोमल और विचारधारा उसकी तटस्थ होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1907 उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। इनके प्रमुख जो निबंध है वो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार पर्व, पर्वा, आलोक पर्व। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इनके कुछ उपन्यास भी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, ये प्रसिद्ध उनके उपन्यास भी हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। इनकी मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुई थी। साहित्य के बारे में उनकी राय ये है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। जो वाकजाल का अर्थ है शब्दों का समूह, मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुख पेक्षिता से न बचा सके और जो उनकी आत्मा को तेजोत्पित न बना सके, उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, ऐसे साहित्य को कहने में मुझे संकोच होता है। तो साहित्य के प्रति ऐसी इनकी विचारधारा थी कि वो ही साहित्य अच्छा होता है जो मनुष्य की संवेदनशीलता को समझे और मनुष्य की दृष्टि से कोई साहित्य लिखा जाए। तो सीरीज का फूल जो है वो कल्पलता संग्रह से उद्धत है। इसमें लेखक बताते हैं कि आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की भांति सीरीज का फूल हमेशा खिलता रहता है। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं निबंध की। विद्यार्थियों, मैं बहुत मेहनत से आपको ये पूरी तैयारी के साथ सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में चपकी धरित्री निर्धूम अग्निकुंड से बनी हुई थी। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। तो जहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये जो रचना लिख रहे हैं, वहाँ उनके आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे सीरीज के पेड़ हैं और जेठ की दोपहरी है, धरती आग उगल रही है। ऐसे में फूलों से लदा हुआ ये सीरीज का पेड़ और कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। मतलब फूल कम फूल हैं तो भी वो फूल है, ये हिम्मत उनकी दिख रही है। कर्णिकार और आर्गवद मतलब अमलतास और कनेर के फूल की बात मैं भूल नहीं रहा, ये भी आसपास बहुत है। तो इनके फूल भी बहुत हैं आसपास, लेकिन सीरीज के साथ आर्गवत की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास का इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। वह भी क्या 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ दिन 10 फूला फूली के खंखड़ बया पलाश। तो पलाश के फूलों के बारे में कबीर का कहना है कि ये क्या फूलना हुआ, ये क्या फलना हुआ फूलों का कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़। मतलब जो शिरीष का फूल है वो इतनी जेठ की दोपहरी में तपती धूप में भी खिल रहे हैं, लदे हुए हैं फूल शिरीष के पेड़ पर। लेकिन जो अमलतास और कनेर के फूल हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद में वो मुरझा रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि ये क्या फूलना हुआ उनका कि 10 दिन खिलेंगे और फिर झड़ जाएंगे। तो वो भी क्या फूल है। ऐसे में ऐसे दुख द्रुमदारों से तो लंडूरे भले, मतलब फूल ना लगे वो ही ज्यादा अच्छा है। फूल है शिरीष, तो फूल तो शिरीष है,
वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, मतलब बसंत के मौसम में आता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। तो मन रहा तो भादों के महीने में भी निर्घात मतलब बिना किसी आघात के, बिना किसी समस्या के फूलता रहता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि लेखक के अनुसार कौन कब मतलब सीरीज के फूल आते हैं और कब तक रहते हैं। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू की हृदय सूखता रहता है, एकमात्र सीरीज कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। तो देखो लेखक बताते हैं कि उमस से प्राण, उमस मतलब बहुत भयंकर गर्मी से प्राण जब हमारे उबलते रहते हैं और लू फफेड़ती रहती है हमें, उस समय एकमात्र सिर्फ सीरीज का फूल ही है जो कि अवधूत मतलब सन्यासी की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। मतलब जीवन को जैसे जीत लिया ऐसा मंत्र प्रचार वह करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। सीरीज के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि सीरीज के कवि जो हैं वो बस फूल पत्ते को देखकर ही मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज का फूल है उसने मेरे मानस को मतलब मेरे चिंतन को थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी हलचल मचा दी है, हिलोर पैदा कर दी है। अब आगे लेखक कहते हैं कि सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, मतलब इनका इतिहास बता रहे हैं कि सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सीरीज के वृक्षों की विशेषता पूछी जा सकती है। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदारी के पास लगाया करता था उनमें एक सीरीज भी है। तो पहले लोग जो लगाते थे अपने चारों ओर, अपने बगीचे के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों को लगाते थे, उसमें सीरीज का भी पेड़ लगता था। अशोक, अरिष्ट, पुनाग और सीरीज के छायादार और घन शृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। तो इतने सारे पेड़, अशोक का पेड़ लगता था, अरिष्ट मतलब रीठा का पेड़ लगता था, पुनाग का पेड़ लगता था, मतलब बड़ा ही एक सदाबहार वन होता था, और घनम शृण क्या होता है जो चिकना दिखता है एकदम, तो घना चिकना दिखने वाला पेड़। इन सब से अवश्य ही मतलब वाटिका पूरी ढकी हुई दिखती होगी और बहुत सुंदर दिखती होगी। उस समय ये सारे पेड़ लगाए जाते थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। जो छायादार वृक्ष होते हैं उनकी छाया में ही झूला होना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, पर सीरीज भी क्या बुरा है। तो कवियों का मानना है कि जो मोलश्री, जैसे बकुल मतलब मोलश्री के पेड़ होते हैं, उस पर ही झूला लगा हुआ होना चाहिए। मतलब सीरीज को तो वो कमजोर समझते हैं, सीरीज के पेड़ को तो, और बकुल के पेड़ में ही झूला होना चाहिए। पर सीरीज भी क्या बुरा है। लेखक को इस बात का बुरा लग रहा है कि सीरीज को क्यों नहीं चुनते वो झूले डालने के लिए। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों को तो यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे के पेड़ बनवा लें। तो कवियों पर कटाक्ष कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि वो नायिकाओं पर कविताएं रचते थे और झूले भी उनको, जब नायिकाएं ही उनको कमजोर कोमल काया वाली लगती थी, तो सीरीज के पेड़ अगर कमजोर भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। जरूरत थोड़ी ना कि बकुल के पेड़ पर ही उनके लिए झूले लगाए जाएं। वो तो सीरीज के पेड़ पर भी झूले झूल सकती है ना। कवि अपनी नायिकाओं को सीरीज के पेड़ पर भी झूला झूला सकते हैं, लेकिन कवियों ने ऐसा नहीं किया। तो इस बात के लिए लेखक को इस बात की नाराजगी है। आगे वो बताते कि मैं तुंदिल, तुंदिल का मतलब है मोटी तोंद वाले पत्ते, मोटे पत्तों वाले नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा ले। तो इस तरह से लेखक कटाक्ष कर रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी, कि ये लांछन भी कालिदास ने ही लगाया होगा कि सीरीज का
जो पेड़ है, शिरीष का फूल है, वो बहुत ही कोमल है। ऐसा क्यों? उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। मेरा भी है, कह गए। शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। तो केवल यहाँ बताना चाहते हैं लेखक कि शिरीष के जो फूल हैं उसके ऊपर सिर्फ भौरे ही मंडरा सकते हैं, पक्षी नहीं उनके ऊपर बैठ सकते। पद सहित भ्रमर से पेलुआ शिरीष पुष्प न पुनः पत्र त्रिणाम, ये संस्कृत का वाक्य यहाँ पर देकर स्पष्ट किया है कि सिर्फ भंवरे ही शिरीष के फूलों पर मंडरा सकते हैं, उनके पक्षी बिल्कुल नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। ये देखो, यहाँ पर शिरीष का वृक्ष बताया गया है, किस तरह से इसके फूल सफेद फूलों से लदा हुआ, एकदम भरी गर्मी में भी। तो आगे कहते हैं, फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। तो फूलों को देखकर ही कवियों ने अनुमान लगा लिया कि शिरीष का फूल फल सब कुछ कोमल ही है। ये भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। तो ये सबकी भूल है, क्योंकि इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। नए फूल नहीं निकल आते तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली, वनस्थली मतलब वनों का स्थान जहाँ पर वन उगाए जाते हैं, पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है। मरमरित मतलब पत्तियों की जो आवाज आती है। शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। तो शिरीष के पूरे पुराने फल हैं वो बुरी तरह खड़खड़ाते मतलब झड़ते रहते हैं उस समय। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल कर नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। तो शिरीष के जो फल हैं उनकी तुलना आज के नेताओं से की है, पुराने नेताओं से की है, कि पुराने नेता तब तक कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक कि नई युवा पीढ़ी का नेता उनको धक्के मारकर मतलब निकाल नहीं देता। जब तक उस पर अपना हक नहीं जमा लेता तब तक नेता अपना स्थान नहीं छोड़ते। ऐसे ही शिरीष के फल होते हैं, इतने कठोर होते हैं। आगे लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अधिकार लिप्सा मतलब अधिकार पाने की जो इच्छा होती है वो पुराने लोगों की खत्म क्यों नहीं हो जाती। जरा और मृत्यु समझ लेना चाहिए कि जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं कि जन्म लेगा वो मरेगा ही। ये तो प्रामाणिक सत्य है, इसको कोई जुठला नहीं सकता। तो ये पुराने लोग इस बात को मान क्यों नहीं लेते। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी इच्छा पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है। तो यहाँ पर तुलसी की विचारधारा है कि शिरीष के फूलों को देखकर वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं समझ लेते कि अभी फल रहे हैं तो एक ना एक दिन झड़ना ही है। ये क्यों तटस्थ रहते हैं, मतलब गिरना नहीं चाहते हैं। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनके प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है वे टिक जाते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा भी ताकत है और प्रगति की ओर अग्रसर है वो तो टिक जाते हैं, बाकी तो सब लोग जीर्ण शीर्ण होकर दुर्बल होकर मर मिटते हैं। तो ये मृत्यु काल के कोड़े लगे, सपासप मतलब जल्दी जल्दी कोड़े लग रहे हैं, काल उनको खा रहा है, लेकिन फिर भी जिसमें प्राण है वो फिर भी टिक रहा है। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। और मूर्खों को ये लगता है कि हम काल देवता से बच निकलेंगे, लेकिन ये तो सत्य है कि जो आया है वह तो एक न एक दिन जाएगा ही। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो
तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। जैसे कि एक एक बार मुझे मालूम होता है कि शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। यहाँ लेखक शिरीष की तुलना एक सन्यासी से कर रहे हैं। अवधूत मतलब सन्यासी। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उद्धों का लेना न महदों का देना। उससे किसी से न प्रेम भावना है, न ही किसी प्रकार का लगाव है, न किसी से लेना न देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते हैं। तो यहाँ लेखक बताते रहते हैं कि धरती और आसमान जलते रहते हैं, मतलब भयंकर गर्मी होती है, तब भी ये पता नहीं कहाँ से रस खींचते हैं, कहाँ से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हजरत मतलब यहाँ इनको एक व्यंग्य किया लेखक ने कि ये वहाँ से कहाँ से मतलब बच निकलते हैं उस स्थिति में भी। मौज में आठों या मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। जैसे कबीर का उदाहरण दिया इन्होंने। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के सम्मानी थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। तो कबीर का स्वभाव तो ऐसा ही था, फक्कड़ थे, लापरवाह थे, बेपरवाह थे, न उद्धों का लेना न माधों का देना, ये उनकी विशेषता थी। मस्त रहते थे हमेशा, है ना। तो सीरीज का वृक्ष भी उसके सम्मानी है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। अनासक्त मतलब किसी से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किसी के ऊपर आसक्ति नहीं थी, प्रेम भाव किसी से नहीं था। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से ही उमड़ सकता है। तो कालिदास भी इसी तरह के, देखो शिरीष का फूल है वो बेपरवाह है, वो इतनी भयंकर लू और गर्मी और उमस भरे मौसम से भी अपने आप को खड़ा रखता है, खिलखिलाता रहता है। तो जरूर ये कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी इसके लिए ही फेमस हुई, क्योंकि कालिदास भी इसी प्रकार के थे, शिरीष के वृक्ष के सम्मानी थे। तो कालिदास भी अनासक्त योगी थे और शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है, तभी मेघदूत की वो रचना कर पाए। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि जो कवि इन सब बातों से उठकर लेखन कार्य जो नहीं कर सका वह कवि नहीं हो सकता। कालिदास और कबीर इसकी उदाहरण है कि वो अनासक्त होकर उन्होंने रचनाएं की, इसके लिए वो इतने प्रसिद्ध कवि कहलाए। कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। कर्नाट मतलब कर्नाटक, पुराना कर्नाटक जो था। तो वहाँ की जो प्रिय राजकुमारी थी विजिका, उसने कहा था कि सिर्फ 3 ही मैं कवियों को मानती हूँ। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, मतलब कवि ब्रह्मा जो थे उन्होंने वेद रचे, दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तो इस तरह से वो राजकुमारी कहती है कि मैं 3 ही कवियों को कवि मानती हूँ। आगे लेखक बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लज्जाया नहीं, उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। लेखक बताना चाहते हैं कि कवि बनना है तो फक्कड़ बनो, अनासक्त बनो, मस्त बनो, तभी आपकी कविताएं प्रसिद्ध होंगी और तभी आप दुनिया के सामने आ पाओगे, दुनिया को अपना महत्व दिखा पाओगे। सीरीज की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। जो आगे लेखक बताते हैं कि कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर
प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। तो वो तो अच्छे से मतलब जान चुके थे। कालिदास प्रसिद्ध कवि थे, वे अनासक्त थे और स्थिर प्रज्ञता मतलब उनकी बुद्धि स्थिर थी, उनका ज्ञान चंचल नहीं था, वो स्थिर थे। और विदग्ध प्रेमी, विदग्ध मतलब वो तप चुके थे, ज्ञान के भंडार को पूरा ग्रहण कर चुके थे। तो कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्ये कव्ये कव्यस्ते काली साधा। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि उनके एक एक श्लोक में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि लेखक पढ़कर हैरान हो जाते हैं। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि शकुंतला सुंदर थी, तो क्या बाहर से ही सुंदर थी या फिर वह उसका मन भी सुंदर था? तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि शकुंतला कालिदास की हृदय से निकली थी, क्योंकि कालिदास ने अपने मन से ये ग्रंथ लिखा था, ये नाटक लिखा था शकुंतला के ऊपर। तो उसका हृदय वह ज्ञानी महान पुरुष था, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खिंच उठता था। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक सुंदर चित्र बनाया था, लेकिन फिर भी वो उस चित्र को देखकर खुश नहीं थे। कहीं न कहीं कुछ छूट गया है, उनका कहना था कि कुछ तो छूट गया है। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए, जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे। गंडस्थल मतलब गाल तक। तो मतलब वो लटकते हुए शिरीष के फूल कानों में डालने भूल गए, जिससे शकुंतला की सुंदरता उनको अधूरी लग रही थी। और रह गया है शरचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कर्फ्यूवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्ष दंड से रस निकाल लेता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि कालिदास भी शिरीष के फूल की सुंदरता को मानते थे और किसी के हृदय तक अंदर तक की सुंदरता को वो भांप लेते थे। निर्दलित मतलब भली भांति निचोड़ा हुआ, और इक्ष दंड मतलब ईख का तना। तो ईख के तने का जैसे रस निकलता है, उस तरह से वो अंदर तक किसी की कोमलता को भांप लेते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी में अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में भी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा कि राजोद्यान के राजा का जो उद्यान था, उसका राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों हो, अब्रभेदी मतलब गगनचुंबी, कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, कि उसकी बनावट कैसी भी हो, पर यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति, लेखक आगे बताना चाहते हैं कि शिरीष का जो पेड़ है वो सही में एक सन्यासी की भांति है। उन्होंने बताया ना कि जो जो अनासक्त हुए, शिरीष की भांति जो जो अनासक्त थे, वो सब प्रसिद्ध कवि बने। रविंद्रनाथ ठाकुर, सुमित्रानंदन पंत, कबीर, फिर कालिदास, इन सभी का नाम आगे आया। आज तक इतिहास में इनका नाम बड़ी शान से लिया जाता है, इनके ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं।
तो शिरीष का पेड़ भी आप कम मत समझो, फूल हो या पेड़ वह अपने आप में कभी समाप्त नहीं होते, और उनका जो स्थान है वह अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली के समान है, वह एक इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति हैं। मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? तो कहते हैं, लेखक बताते हैं कि ये सही में ये एक सन्यासी की भांति है। और बाह्य जो परिवर्तन है, जैसे सन्यासी को बाहर के आडंबर और छल, उनके प्रति द्वेष की भावना, ईर्ष्या, जलन, ये सब से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही शिरीष के पेड़ को, शिरीष के फूलों को बाह्य परिवर्तन, जलवायु का कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप, वर्षा, आंधी, लू जो भी है उनसे इन शिरीष के फूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं, हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका, लेकिन हम नहीं रह सकते। हमारे देश में दुनिया भर के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, अग्निदाह हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, उसमें हमारा मन विचलित हो जाता है, हम स्थिर नहीं रह पाते, उसमें हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन शिरीष का पेड़ रह लेता है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, क्योंकि मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ। यहाँ बूढ़ा किसकी ओर इशारा है? महात्मा गांधी की तरफ, कि वो एक शिरीष की तरह रह सके थे, क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो वो गांधी जी भी शिरीष के फूल की भांति, एक अवधूत की भांति थे, जिनका मन कोमल था लेकिन उनके डिसीजन कठोर थे। तो आज वो अवधूत, व सन्यासी, उनके जैसे आज अवधूत कहाँ मिलेंगे हमें? ये लेखक की चिंता है, उनकी एक तरह से इच्छा है कि आज भी वैसे अवधूत हमारे देश में होने चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने वाला ऐसा अवधूत जरूर होना चाहिए। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। थोड़े ही दिन में आपकी एग्ज़ाम होगी, अभी प्रीलियम चल रहे होंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेसन। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। किसी प्रकार की कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो भी ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। शिरीष के फूल। पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी, अवधूत की तरह क्यों माना है? शिरीष को अद्भुत, अवधूत क्यों कहा गया है? मतलब इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शिरीष को सन्यासी क्यों कहा गया है? शिरीष को कालजयी, अवधूत क्यों माना जाता है? शिरीष को अद्भुत, अवधूत क्यों कहा जाता है? किसी भी तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो अब की बार भी आ सकता है। इसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। लेखक ने शिरीष को कालजयी, अवधूत कहा है। अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख हर स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है तथा फलता फूलता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। इसी तरह शिरीष का भी वृक्ष है। वह भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। बसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। तो लेखक ने इस उत्तर में ये बताया है कि शिरीष का जो फूल है वह सन्यासी की तरह होता है। जिस तरह से सन्यासी को विषय वासनाओं और किसी से किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, किसी से कोई लगाव नहीं रहता, वह अपनी ही धुन में रहता है। उसे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े लेकिन वह अविचल रहता है, स्थिर रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही शिरीष का वृक्ष भी है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो वह अपना जीवन रस बनाए रखता है, चाहे गर्मी आए, उमस आए, लू आए, उनके सब परिस्थितियों में वह सरस रहता है।
और बसंत के मौसम में वह लहक उठता है। भादो मास तक वह फलता फूलता रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। तब भी शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। चलिए दूसरा प्रश्न। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो ये लाइन स्पष्ट करके बतानी है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता क्यों जरूरी है। यहाँ कवि ये समझते रहे कि शिरीष के फूलों में सब कुछ कोमल है, अर्थात वह तो कोमलता का आगार है। लेकिन द्विवेदी जी मानते हैं कि शिरीष के फूलों में कोमलता तो होती है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कठोर होता है, अर्थात वह हृदय से तो कोमल है किंतु व्यवहार से कठोर है। इसलिए हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार का कठोर होना अनिवार्य हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे ये द्विवेदी जी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि हृदय में तो कोमलता है किंतु व्यवहार में कठोर है, इसलिए हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए व्यवहार में कठोर होना जरूरी है। आगे द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है और 2008 में आया, उसके बाद नहीं आया, तो अब की बार आ सकता है। तो ये द्विवेदी जी आएगा यहाँ पे, ठीक है। द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। जिजीविषु मतलब जीने की इच्छा रखने की सीख दी है। शिरीष का वृक्ष भयंकर गर्मी सहता है फिर भी सरस रहता है। उमस व लू में भी वह फूलों से लदा रहता है। इसी तरह जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, मनुष्य को सदैव संघर्ष करते रहना चाहिए, उसे हार नहीं माननी चाहिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दंगे, लूटपाट के बावजूद उसे निराश नहीं होना चाहिए तथा प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहना चाहिए। अब हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, हमारा कार्य नहीं रुक के रहना चाहिए, चाहे कितनी भी जीवन में परिस्थितियाँ आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। अवधूत यहाँ किसको कहा है? शिरीष के फूल को। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे? तो उत्तर है, लेखक कहता है कि आज शिरीष जैसे अवधूत नहीं रहे। जब जब वह शिरीष को देखता है तब तब उसके मन में हुक सी उठती है। वह कहता है कि प्रेरणादायी और आत्मविश्वास रखने वाले अब नहीं रहे, अब तो केवल देह को प्राथमिकता देने वाले लोग रह गए हैं। उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। वे शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। इसलिए लेखक ने शिरीष के माध्यम से वर्तमान सभ्यता का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 5, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अच्छे व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थिति में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। मतलब काल की मार से वही बच सकता है, वही लंबे समय तक जीवित रह सकता है जो अपने व्यवहार में जड़ता को छोड़ देता है और हमेशा बदलने की कोशिश करता है स्थितियों के अनुसार। तो इस बात को स्पष्ट करके बताना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मनुष्य को समय अनुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। एक ही लीक पर चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। शिरीष के फूल हमें यही सिखाते हैं कि वह हर मौसम में अपने स्वभाव को बदल लेता है। इसी कारण वह निर्लिप्त भाव से बसंत, आषाढ़ और भादों में खिला रहता है। प्रचंड लू और उमस को सहन करता है।
लेकिन फिर भी खिला रहता है। फूलों के माध्यम से कोमल व्यवहार करता है तो फलों के माध्यम से कठोर व्यवहार करता है। तो वह अपने आप को हर परिस्थिति में बदलने की क्षमता रखता है और हमें खुद को भी ऐसे ही प्रकृति के नियमों के अनुसार बदल लेना चाहिए। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। निबंधकार ने किस तरह कोमल और कठोर दोनों भावों का सम्मिश्रण सीरीज के माध्यम से किया है? इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति में दो भाव एक साथ विद्यमान रहते हैं, उसमें कोमलता भी रहती है और कठोरता भी। संवेदनशीलता प्राणी कोमल भाव से युक्त होगा, लेकिन समाज में अपने को बनाए रखने के लिए कठोर भावों का होना भी अनिवार्य है। ठीक यही बात शिरीष के फूल पर भी लागू होती है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को अत्यंत कोमल माना गया है, तथापि लेखक का मानना है कि इसके फल बहुत कठोर होते हैं। वे नए फूलों के आ जाने पर भी नहीं निकलते, डटे रहते हैं। और कोमलता और कठोरता के माध्यम से इस निबंध में लालित्य को इन शब्दों में निबंधकार ने प्रस्तुत किया है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचार की होगी। कह गए हैं शिरीष का पुष्प केवल भौरों के पत्तों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8, शिरीष के फूल शीर्षक निबंध किस श्रेणी का निबंध है? इस पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई विषयों पर निबंध लिखे। उनके निबंधों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने ज़्यादातर ललित निबंध लिखे हैं। अपनी निबंध कला से आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी ललित निबंध साहित्य को विकसित किया है। उनके साहित्य निबंध ही ललित निबंध है। अनेक विद्वान भी ऐसा ही मानते हैं। ललित निबंध क्या है, इस बारे में डॉक्टर बैजनाथ सिंह ने लिखा है कि शोधार्थी ललित निबंध को सामान्यतः, जिसे हम निबंध कहते हैं, उलगते हुए केवल एक ही आधार को अपनाते हुए दिखाई देते हैं। ये आधार है लालित्य का। ललित शब्द को लेकर किसी विद्या के अंतर्गत एक अलग विद्या को बनाया जाना स्वीकार नहीं हो सकता। लालित्य साहित्य मात्र में रहता है तथा ललित कलाओं में साहित्य लालित्य के कारण ही सर्वोच्च कला है। इसलिए लालित्य तो साहित्य का अंतर्वर्ती तत्व है। डॉक्टर हजारी प्रसाद का शिरीष के फूल शीर्षक निबंध भी एक ललित निबंध है। तो किस तरह का निबंध है? एक ललित निबंध है। प्रश्न नंबर 9, प्रकृति के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लालित्य दिखाने का सफल प्रयास किया है, सिद्ध करें। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध की रचना का मूलाधार प्रकृति है। निबंधकार ने प्रकृति को आधार बनाकर इस निबंध की रचना की है। इसलिए इस निबंध में लेखक ने प्रकृति के माध्यम से लालित्य दिखाने का सफल प्रयास किया है। प्रकृति का इतना मनोरम और यथार्थ चित्रण निबंध को लालित्य से परिपूर्ण कर देता है। लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रकृति को चित्रित किया है। शिरीष के फूल का वर्णन इस प्रकार किया है। कैसे? वसंत के आगमन से लहक उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रहता रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्यात फूलता रहता है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष का एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उद्धव का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। तो मौज से आठों यहाँ मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। तो किस तरह का मतलब कैसा बताया है? प्रकृति के माध्यम से द्विवेदी जी ने लालित्य दिखाने का सफल प्रयास किया है। ये बात यहाँ सिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 10, ये निबंध भावों की गंभीरता को समुचित जान पड़ता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे। विचारों के साथ ही भावों की प्रधानता भी इस निबंध में मिलती है। भाव तत्व निबंध का प्रमुख तत्व है। इसी तत्व के आधार पर निबंधकार मूल भावना या चेतना प्रस्तुत कर सकता है। वातावरण का पूर्ण ज्ञान उन्हें
था। कवि न होने के बावजूद भी प्रकृति को चित्रण भावात्मक ढंग से करते थे। प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन का उन पर गहरा प्रभाव होता था। वे भावुक थे, इसलिए प्रकृति में होने वाले नित्य प्रति परिवर्तनों से वे भावुक हो जाते थे। इस बात को स्वीकार करते हुए वे लिखते हैं, यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं कि वो कवियों की भांति ऐसे भावपूर्ण तो नहीं है कि हर स्थिति में वो अपना भाव उकेरे, लेकिन वो ठूंठ भी नहीं है, मतलब ऐसे सूखे भी नहीं है, उनके मन में भी भाव है। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा ही हिलोल जरूर पैदा करते हैं। निबंधकार का मानना है कि व्यक्तियों की तरह शिरीष का पेड़ भी भावुक होता है, उसमें भी संवेदनाएं और भावनाएं भरी होती हैं। एक बार मुझे मालूम होता है कि शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो, वह हार नहीं मानता, न उद्धव का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते हैं। तो इस तरह से लेखक ने निबंध के भावों की गंभीरता को यहाँ दर्शाया है। प्रश्न नंबर 11, जीवन शक्ति का संदेश इस पाठ में छिपा हुआ है, कैसे, ये स्पष्ट करना है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में फूलों के द्वारा जीवन शक्ति की ओर संकेत किया है। लेखक बताता है कि शिरीष का फूल हर हाल में स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखता है। इस पर गर्मी, लू आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसमें जीवन जीने की लालसा है, इसमें आशा का संचार होता है। वह फूल तो समय को जीतने की क्षमता रखता है, विपरीत परिस्थितियों में भी जीना सीख ले, उसी का जीवन सार्थक है। शिरीष के फूलों की जीवन शक्ति की ओर संकेत करते हुए निबंधकार क्या कहते हैं, फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्यात फूलता रहता है। ये बार बार ये पैराग्राफ आया है और ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब में ये पैराग्राफ लिखना होता है। तो बच्चों इस पैराग्राफ को रट लीजिएगा और अच्छे से उत्तर लिख कर आइएगा एग्जाम में। चलिए, निबंधकार का अधिकार लिप्सा से क्या आशय है। निबंधकार का अधिकार लिप्सा से क्या आशय है। उत्तर क्या है, इस निबंध में एक प्रसंग में निबंधकार ने अधिकार लिप्सा की बात कही है। इस तथ्य ने भी प्रस्तुत निबंध के लालित्य को बढ़ाया है। निबंधकार कहता है कि प्रत्येक में अधिकार लिप्सा होनी चाहिए, लेकिन अधिकार लिप्सा का अर्थ ये है कि जीवन भर आप एक ही जगह जमे रहो। दूसरों को भी मौका देना चाहिए ताकि उनकी योग्यता को सिद्ध किया जा सके। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प उत्तर से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह लड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। मतलब नेता लोग हैं, वो जब तक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते तब तक कि उनको ज़बरदस्ती कुर्सी से हटाया नहीं जाए। जो नई युवा पीढ़ी है, जब उनको एकदम से हरा कर और कुर्सी से वंचित नहीं कर देती तब तक वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। ऐसे ही शिरीष के फूल हैं, मतलब सारे फूल मुरझाकर गिर जाते हैं, लेकिन शिरीष के फूल हैं कि लड़खड़ाते रहेंगे लेकिन गिरने का नाम ही नहीं लेंगे। और इसी को निबंधकार ने अधिकार लिप्सा कहा है कि अपने अधिकारों की लालसा हमेशा बनी रहना। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, व्यंग्यात्मकता इस निबंध की मूल चेतना है। प्रस्तुत पाठ के आलोक में इस पर प्रकाश डालिए। इस तत्व का प्रयोग करके निबंधकार ने अपने निबंध को बोझिल होने से बचा लिया। डॉक्टर सक्सेना के शब्दों में आपकी रचना पद्धति में कहीं कहीं व्यंग्य एवं विनोद भी विद्यमान है। आपको ये व्यंग्य अधिक कटु एवं तीखा नहीं होता किंतु मर्म स्पर्शी होता है। तो इनका जो व्यंग्य है वो ज़्यादा मतलब व्यंग्य क्या होता है, किसी को टोंट मारना, तो ये टोंट तो मारते हैं लेकिन इतने तीखा नहीं लगता, कटु नहीं लगता, कड़वा नहीं लगता, जबकि हृदय को स्पर्श करने वाला होता है। हृदय को सीधी चोट न पहुंचाकर स्थायी प्रभाव डालने वाला होता है। परंतु निबंध में व्यंग्य तत्व का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी ने शिरीष के पेड़ की शाखाओं की कमजोरी और कवियों के मोटापे पर व्यंग्य करते हुए लिखा है।
यद्यपि पुराने कवि बबूल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा है। डाल इनकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल ही नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, वे चाहें तो लोहे का पेड़ लगवा लें। इस निबंध की एक और विशेषता है स्पष्टता। द्विवेदी जी ने विचार अथवा भाव प्रकट किए हैं, उनमें स्पष्टता का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न है जो बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। शीरीष, अवधूत और गांधी जी एक दूसरे के समान कैसे हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फिर से आ सकता है। शीरीष के अवधूत के रूप के कारण लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है। शीरीष तरु अवधूत की तरह बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू सबसे शांत बना रहता है तथा पुष्पित पल्लवित होता रहता है। मतलब धूप, लू, बरसात हर मौसम में वह स्थिर रहता है, शांत बना रहता है और फूलों से लदा रहता है। इनकी तरह ही महात्मा गांधी भी मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून, खच्चर को बवंडर के बीच स्थिर रह सके। इस समानता के कारण लेखक गांधी जी को याद करता है। जिस तरह शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सकता है, उसी तरह महात्मा गांधी भी कोमल कठोर व्यक्तित्व वाले थे। ये वृक्ष और मनुष्य दोनों ही अवधूत हैं। प्रश्न नंबर 15, हाय ये अवधूत आज कहाँ है? लेखक ने यहाँ किसी स्मरण किया है और क्यों? तो इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शीरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया, साम्य निरूपित कीजिए। मतलब दोनों की समानता क्या है और शीरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी को क्यों याद किया। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ किसको स्मरण किया है। तो उत्तर लिखेंगे, हाय यह अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ महात्मा गांधी का स्मरण किया है। शीरीष भयंकर गर्मी व लू में भी सरस व फूलदार बना रहता है। गांधी जी अपने चारों तरफ अग्निकांड और खून खच्चर के बीच स्नेही, अहिंसक व उदार दोनों एक समान कठिनाइयों में जीने वाले सरस व्यक्ति हैं। और वैसे ही शीरीष का वृक्ष भी, तो दोनों में समानता है। यहाँ पे कुछ पेड़ों की विशेषताएं बताई हैं। अशोक वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्पवाणों में से एक माना गया है। इसके फल सेम की तरह होते हैं। दूसरा है अरिष्ट वृक्ष। अरिष्ट वृक्ष को रीठा का पेड़ भी कहते हैं। इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फल को सुखाकर उसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है। बाल धोने, कपड़े साफ करने के काम आता है। और तीसरा है आरागवद वृक्ष। लोक में उसे अमलतास का वृक्ष भी कहते हैं। भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूंठ सा हो जाता है, पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छे लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं। और एक है शीरीष वृक्ष, जिसकी हमने चर्चा की। तो लोक में शीरीष नाम से मशहूर पर एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। आकार में ये विशाल होता है, पर पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं। शीरीष के फूल, हिंदी आरओ, चैप्टर नंबर 17, क्लास 12। आज हम इस चैप्टर के शीरीष के फूल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बेस्ट हिंदी की क्लास है, इसके लिए जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शीरीष के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र द्विवेदी। तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। लेखक जहाँ बैठकर लिख रहा है वहाँ किसके पेड़ हैं? तो लेखक जहाँ बैठकर लिख रहा है वे शीरीष के पेड़ हैं। अगला प्रश्न, जेठ की जलती धूप में धरती क्या बन गई है? तो जेठ की जलती धूप में मतलब मई जून का जो समय होता है, उसमें धरती जो है
वो एकदम अग्निकुंड जैसी लगती है, इसके लिए उसको कहा गया है निर्धूम अग्निकुंड जैसी बन गई है। शिरीष का पेड़ किससे लद गया है? शिरीष का पेड़ फूलों से लद गया है। किस पेड़ के साथ शिरीष की तुलना नहीं की जा सकती? तो आर्गवध के साथ शिरीष के पेड़ की तुलना नहीं की जा सकती। आर्गवध का पेड़ गर्मी में कितने दिनों के लिए फूलता है? तो आर्गवध का पेड़ गर्मी में 10-15 दिन के लिए फूलता है, जबकि हमने पढ़ा था ना कि शिरीष का फूल तो हमेशा खिला हुआ रहता है, शांत रहता है, सबको अपनी छाया प्रदान करता है। तो इसके लिए आर्गवध के पेड़ से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आर्गवध का 15 दिन के लिए लहलहा उठना किसे पसंद नहीं है? तो ये कबीरदास को पसंद नहीं है। शिरीष कब फूलना शुरू करता है? शिरीष बसंत में फूलना शुरू करता है। शिरीष कब तक फूलों से लदा रहता है? शिरीष आषाढ़ महीने तक फूलों से लदा रहता है। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है? देखो ये आया हुआ प्रश्न है, अच्छा है। तो उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय? अजय मतलब जो हमेशा जीतता है, तो वह कौन सा पेड़ है? शिरीष। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। कहाँ के रईस मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था? तो ये भारत का रईस। किसके अनुसार वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाना चाहिए? तो वात्स्यायन के अनुसार वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाना चाहिए। शिरीष की डाल कैसी होती है? शिरीष की डाल कमजोर होती है। किसके लिए लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं? तो तुंदिल नरपति के लिए लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। कोमल मतलब एकदम मुलायम, नर्म। किस कवि का शिरीष के साथ पक्षपात रहा है? तो कालिदास के साथ शिरीष का पक्षपात रहा है। शिरीष पुष्प किसका भार सहन कर सकता है? शिरीष पुष्प भरी के साथ भार सहन कर सकता है। भरी का भार सहन कर सकता है। शिरीष के फल कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। शिरीष पर नए फूलों के आने पर कौन अपना स्थान नहीं छोड़ते? पुराने फूल अपना स्थान नहीं छोड़ते। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देखकर लेखक को किसकी याद आती है? तो लेखक को नेताओं की याद आती है। लेखक ने बताया था ना कि नेताओं को कुर्सी से इतना लगाव होता है कि जब तक कोई दूसरा युवा नेता उनको धक्के मारकर उतार नहीं दे, तब तक वो अपनी कुर्सी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो इसलिए ये शिरीष के जो फूल होते हैं ना, तब तक नहीं छोड़ते शिरीष को जब तक कि नए फूल नहीं आ जाते। किसके अनुसार नए के आने पर पुरानों को जाने का अधिकार होता है? तो तुलसीदास के अनुसार नए के आने पर पुराने को जाने का अधिकार होता है। कौन पुराने और कमज़ोर पर लगातार कोड़े चला रहा है? तो महादेवी वर्मा कमज़ोर और पुराने पर लगातार कोड़े चला रही हैं। वनस्पति महादेवी मतलब महादेवी वर्मा नहीं, महादेवी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार शिरीष का पेड़ कहाँ से रस खींचता है? तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार शिरीष का पेड़ कहाँ से रस खींचता है? वायुमंडल से रस खींचता है। लेखक के अनुसार शिरीष के समान मस्त और सरस मादक कौन सा कवि है? कबीर। अनासक्त योगी किसे कहा गया है? कालिदास को। कालिदास की रचना है दोहावली, पदावली, मेघदूत, कवितावली। तो दोहावली, पदावली, कवितावली ये सब तो तुलसीदास की रचनाएं हैं और मेघदूत कालिदास की रचना है। लेखक के अनुसार कवि बनने के लिए क्या बनना पड़ता है? लेखक के अनुसार कवि बनने के लिए फक्कड़ बनना पड़ता है।
कालिदास के हृदय में कौन सी सुलोचना नायिका ने जन्म लिया? तो कालिदास के हृदय ने शकुंतला इस नायिका ने जन्म लिया। शकुंतला का प्रेमी किसे कहा गया? तो शकुंतला का प्रेमी राजा दुष्यंत को कहा गया। राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया? राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया। शकुंतला के कानों में किसके कुंडल थे? शिरीष पुष्प के कुंडल थे। आधुनिक हिंदी काव्य में अनासक्त कवि है। अनासक्त मतलब जिसको किसी से लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो उसको कहते हैं अनासक्त कवि। तो आधुनिक हिंदी काव्य में ऐसा कवि कौन है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। शिरीष की तुलना किससे की गई? तो शिरीष की तुलना महात्मा गांधी से की गई। कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और ध्यान को तीनों को सर्वश्रेष्ठ कवि माना। यदि इनके अतिरिक्त कोई कवि होने का दावा करे तो वह उनके सिर पर क्या रखेंगी? तो क्योंकि वह तीन कवियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, चौथे को नहीं मानती है। अगर इनके अलावा कोई अन्य कवि है तो उनके सिर पर अपना बायां चरण रखने को तैयार है। कालजयी अवधूत की भारतीय जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार कौन करता है? तो अजेयता के मंत्र का प्रचार शिरीष करता है। किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए? तो कामसूत्र में बताया गया है। दिन 10 फूला फूली के खखंड बया पलास, इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कबीरदास हैं। पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं को लगा देना चाहते हैं? तो बकुल की दोलाओं को लगा देना चाहते हैं। लेखक के अनुसार शिरीष कहाँ से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर है? तो लेखक के अनुसार शिरीष वायुमंडल से रस खींचता है, इसलिए इतना कोमल और कठोर है। संस्कृत साहित्य में किसके फूल को बहुत कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत कोमल माना गया है। द्विवेदी जी ने जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य किसे कहा है? जरा और मृत्यु को कहा है। अगला प्रश्न, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति तुलसीदास की है। ध्यान रखना, ऐसी पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक कौन पहुंच सकते थे? तो उसके भीतर कालिदास पहुंच सकते थे। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, ये गर्वपूर्वक किसने कहा था? ये विजिका देवी ने कहा था। कर्नाट राग की प्रिया का नाम क्या था? मिंत्रिका देवी। संस्कृत साहित्य में शिरीष का फूल कैसा माना गया है? बहुत कोमल। रिपीटेड है ये। शिरीष के फूल पाठ में महाकाल देवता द्वारा शासक क्या चलाने की बात कही? तो कोड़े चलाने की बात कही। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये इसमें सभी प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है और सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए फिर से आपको वीडियो देख लेना है, तो फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।